भारत न्यूज संवाददाता, हर पल की खबर पर हमारी नजर। हमारे चैनल 7 भारत न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर नरेंद्र मोदी दिल्ली न आए होते तो योगी मुख्यमंत्री ना बने होते, योगी सीएम ना बने होते तो संभल का सच नहीं आता। सोनिया गांधी ऐसा ही चाहती थी। एक ऐसी कहानी है कि आपको यकीन हो जाएगा कि इस देश में सच छिपाने की कोशिश की गई, पर योगी ने वो सच बाहर निकाला जिसकी उम्मीद हिंदुओं को भी नहीं थी। कांग्रेस चाहती थी कि कोई भी पीएम उम्मीदवार बने, लेकिन नरेंद्र मोदी ना हो। वो कहानी साफ दावा करती है कि कांग्रेस और खुद सोनिया गांधी को डर था, अगर मोदी आया तो तबाही ला देगा। ये बात साल 2013 की है। उस वक्त दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने के बारे में फैसला कर लिया था। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा होती कि उसी वक्त सोनिया गांधी के पीए रहे अहमद पटेल की बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात होती है। कांग्रेस ने सर्वे करवाया, उन्हें पता चला कि बीजेपी की सरकार आ सकती है। कहा जाता है कि सियासत में सत्ता से जाने से पहले नेता अपना इंतजाम कर लेते हैं, दूसरे दल के साथ रिश्ता ठीक ठाक कर लेते हैं। सोनिया गांधी के कहने पे अहमद पटेल वहां पर गए, बीजेपी नेता से मुलाकात हुई और कहा गया कि कुछ भी करके बस नरेंद्र मोदी को दिल्ली आने से रोकना होगा। ऐसा कहा जाता है कि इस बात को रोकने के लिए सोनिया गांधी ने भी बीजेपी के एक सीनियर नेता से बात की थी, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी सत्ता में आए, उन्होंने नई टीम बनाई, यूपी में योगी को मौका दिया। योगी ने संभल का सच देश को दिखाया, देश की आंखें खुली रह गई। संभल में क्या क्या हुआ था अब ये बताने की जरूरत नहीं है। सोनिया गांधी और कांग्रेस की हकीकत क्या थी ये भी आपको दिखाते हैं। देश में माहौल अजीब सा बन गया था। कहा जाता है कि साल 2013 में यूपी के मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ तो सोनिया और मनमोहन सिंह के साथ कांग्रेस का दल आया और वहां सिर्फ मुसलमानों से मुलाकात की गई। कहा यह तक जाता है कि कांग्रेस मुसलमानों को लेकर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी थी। कांग्रेस कई कानून लाने वाली थी, तभी दिल्ली में एंट्री होती है मोदी की और उसके बाद देश के हालात बदल जाते हैं। यानी जो अपने धर्म की बात करे वो गलत इंसान है। कांग्रेस की सोच को मोदी ने पलटा और फिर देश ने असली खेल देखा। यूपी में योगी आदित्यनाथ आ गए और उसके बाद जो तस्वीरें आई आप पूछिए मत। यूपी में योगी जो कर रहे हैं उसका पता अखिलेश यादव को भी है और मायावती भी जानती हैं कि हिंदुओं का सच क्या है, क्योंकि ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्री बेशक योगी के विरोधी हो, लेकिन सच वो भी जानते हैं। उनका परिवार और वो खुद सनातन सभ्यता को समझते हैं। अखिलेश यादव भी अब मुसलमानों का साथ नहीं निभा पा रहे। संभल का जो सच है वो किसी से छिपा नहीं। संभल ही क्या, रामपुर मुरादाबाद में भी यही मिल सकता है। ये बावड़ी मिला है, यानी संभल में राजा महाराजा रहते थे। संभल को कुछ दशकों में ही पाट कर कैसे एक नया शहर बना दिया गया। जब से आप बड़े हुए तब से आपको यही बताया गया कि संभल में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन ये तस्वीर क्या कहती है? सोनिया गांधी और कांग्रेस को बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये बात कांग्रेस को पता था, हिंदुओं का पूरा वोट कांग्रेस में लेने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मुसलमानों का सहारा बनी और वहां से वोट लिया, राज किया। मोदी के आने के बाद कांग्रेस का रास्ता बंद हो गया। कांग्रेस को वोट मुसलमानों का ज्यादा मिला, लेकिन हिंदुओं का वोट गायब हो गया। तो क्या गायब नहीं होने चाहिए थे? अगर नहीं तो फिर कांग्रेस लंबे वक्त तक सत्ता में रहने के बाद कभी संभल जैसी खुदाई क्यों नहीं करवा पाई? देश के हिंदुओं को क्यों नहीं बता पाई आपका इतिहास क्या था? इसके उलट किताबों में बाबर और औरंगजेब को पढ़ाया गया, आगरा और ईदगाह के बारे में बताया गया, लेकिन भगत सिंह और हिंदुस्तान का सच छिपाया गया। संभल में तो 50% मुसलमान हैं, लेकिन उस शहर की कहानी क्या होगी जहां 80% मुसलमान हैं? योगी अब कांग्रेस को मिट्टी में मिलाने पर आ गए हैं। उनकी जिद है कि देश के सामने सच आना चाहिए। मुगलों के राज में हिंदुस्तान का इतिहास कैसे बदला गया ये भी बताने का वक्त आ गया है। इसलिए योगी आदित्यनाथ संवैधानिक कुर्सी पर ही बैठकर सही, लेकिन पूरी ताकत से हिंदुस्तान का प्राचीन इतिहास वर्तमान में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई उन्हें बुरा कहे तो कह सकता है, कोई उन्हें भला कहे तो कह सकता है। एक योगी को कुर्सी मिली है तो वो अपना कर्म पूरा करके ही जाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी दिल्ली न आए होते
तो योगी मुख्यमंत्री ना बने होते, योगी सीएम ना बने होते तो संभल का सच नहीं आता। सोनिया गांधी ऐसा ही चाहती थी। एक ऐसी कहानी है कि आपको यकीन हो जाएगा कि इस देश में सच छिपाने की कोशिश की गई, पर योगी ने वो सच बाहर निकाला जिसकी उम्मीद हिंदुओं को भी नहीं थी। कांग्रेस चाहती थी कि कोई भी पीएम उम्मीदवार बने, लेकिन नरेंद्र मोदी ना हो। वो कहानी साफ दावा करती है कि कांग्रेस और खुद सोनिया गांधी को डर था, अगर मोदी आया तो तबाही ला देगा। ये बात साल 2013 की है। उस वक्त दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने के बारे में फैसला कर लिया था। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा होती कि उसी वक्त सोनिया गांधी के पीए रहे अहमद पटेल की बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात होती है। कांग्रेस ने सर्वे करवाया, उन्हें पता चला कि बीजेपी की सरकार आ सकती है। कहा जाता है कि सियासत में सत्ता से जाने से पहले नेता अपना इंतजाम कर लेते हैं, दूसरे दल के साथ रिश्ता ठीक ठाक कर लेते हैं। सोनिया गांधी के कहने पे अहमद पटेल वहां पर गए, बीजेपी नेता से मुलाकात हुई और कहा गया कि कुछ भी करके बस नरेंद्र मोदी को दिल्ली आने से रोकना होगा। ऐसा कहा जाता है कि इस बात को रोकने के लिए सोनिया गांधी ने भी बीजेपी के एक सीनियर नेता से बात की थी, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी सत्ता में आए, उन्होंने नई टीम बनाई, यूपी में योगी को मौका दिया। योगी ने संभल का सच देश को दिखाया, देश की आंखें खुली रह गई। संभल में क्या क्या हुआ था अब ये बताने की जरूरत नहीं। सोनिया गांधी और कांग्रेस की हकीकत क्या थी ये भी आपको दिखाते हैं। देश में माहौल अजीब सा बन गया था। कहा जाता है कि साल 2013 में यूपी के मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ तो सोनिया और मनमोहन सिंह के साथ कांग्रेस का दल आया और वहां सिर्फ मुसलमानों से मुलाकात की गई। कहा यह तक जाता है कि कांग्रेस मुसलमानों को लेकर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी थी। कांग्रेस कई कानून लाने वाली थी, तभी दिल्ली में एंट्री होती है मोदी की और उसके बाद देश के हालात बदल जाते। यानी जो अपने धर्म की बात करे वो गलत इंसान है। कांग्रेस की सोच को मोदी ने पलटा और फिर देश ने असली खेल देखा। यूपी में योगी आदित्यनाथ आ गए और उसके बाद जो तस्वीरें आई आप पूछिए मत। यूपी में योगी जो कर रहे हैं उसका पता अखिलेश यादव को भी है और मायावती भी जानती हैं कि हिंदुओं का सच क्या है, क्योंकि ये दोनों पूर्व मुख्यमंत्री बेशक योगी के विरोधी हो, लेकिन सच वो भी जानते हैं। उनका परिवार और वो खुद सनातन सभ्यता को समझते हैं। अखिलेश यादव भी अब मुसलमानों का साथ नहीं निभा पा रहे। संभल का जो सच है वो किसी से छिपा नहीं। संभल ही क्या, रामपुर मुरादाबाद में भी यही मिल सकता है। ये बावड़ी मिला है, यानी संभल में राजा महाराजा रहते थे। संभल को कुछ दशकों में ही पाट कर कैसे एक नया शहर बना दिया गया। जब से आप बड़े हुए तब से आपको यही बताया गया कि संभल में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन ये तस्वीर क्या कहती है? सोनिया गांधी और कांग्रेस को बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये बात कांग्रेस को पता था, हिंदुओं का पूरा वोट कांग्रेस में लेने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मुसलमानों का सहारा बनी और वहां से वोट लिया, राज किया। मोदी के आने के बाद कांग्रेस का रास्ता बंद हो गया। कांग्रेस को वोट मुसलमानों का ज्यादा मिला, लेकिन हिंदुओं का वोट गायब हो गया। तो क्या गायब नहीं होने चाहिए थे? अगर नहीं तो फिर कांग्रेस लंबे वक्त तक सत्ता में रहने के बाद कभी संभल जैसी खुदाई क्यों नहीं करवा पाई? देश के हिंदुओं को क्यों नहीं बता पाई आपका इतिहास क्या था? इसके उलट किताबों में बाबर और औरंगजेब को पढ़ाया गया, आगरा और ईदगाह के बारे में बताया गया, लेकिन भगत सिंह और हिंदुस्तान का सच छिपाया गया। संभल में तो 50% मुसलमान हैं, लेकिन उस शहर की कहानी क्या होगी जहां 80% मुसलमान हैं? योगी अब कांग्रेस को मिट्टी में मिलाने पर आ गए हैं। उनकी जिद है कि देश के सामने सच आना चाहिए। मुगलों के राज में हिंदुस्तान का इतिहास कैसे बदला गया ये भी बताने का वक्त आ गया है। इसलिए योगी आदित्यनाथ संवैधानिक कुर्सी पर ही बैठकर सही, लेकिन पूरी ताकत से हिंदुस्तान का प्राचीन इतिहास वर्तमान में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई उन्हें बुरा कहे तो कह सकता है, कोई उन्हें भला कहे तो कह सकता है। एक योगी को कुर्सी मिली है तो वो अपना कर्म पूरा करके ही जाएंगे। हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ।